हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। तो मार्च 2024 के क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कई क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में हमें स्लिट और स्क्रीन के बीच का दो स्लिट होती हैं जहाँ से दो लाइट पहुँच के डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। तो उनके बीच का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर दे रखा है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमें 1 मीटर दे रखा है। तो कहता है जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। तो दी हुई लाइट की वेवलेंथ पता लगाएं। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हमें पता है, जब भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का n लैम्डा, तो हमको ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज होगी कहाँ पे, जब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 4। तो x 4 फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ लैम्डा। बाकी सारा डाटा दिया हुआ है हमको। तो n की वैल्यू 4, लैम्डा फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू बाद में भर लेंगे आप एक बार, थोड़ा सा एक स्टेप करने के बाद। इधर से सेकंड डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या फार्मूला है, 2n-1 लैम्डा d बाय 2d। तो सेकंड डार्क फ्रिंज की बात हो रही है तो हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो x2 प्राइम, ये प्राइम इसलिए लगाया कि ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन है और ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। तो यहाँ मैंने डायग्राम में थोड़ा कोशिश की है, ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं, बीच में इनके डार्क फ्रिंजेस हैं। x4 और x2 प्राइम दिखाने की कोशिश की मैंने, सेकंड डार्क फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 4-1 लैम्डा d बाय 2d। तो ये बन गया हमारे पास 3 लैम्डा d, कुछ इस तरीके से। हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो हम x4 की वैल्यू पुट करते हैं, 4 लैम्डा d अपॉन d, माइनस x2 प्राइम की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 3/2 लैम्डा d अपॉन d, 5 मिलीमीटर। अभी थोड़ा सा रह गया, कैलकुलेशन रह गई है सिर्फ हमारी। लैम्डा d बाय d कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 4 - 3/2। तो इधर है 5 × 10⁻³ ये दोनों फ्रिंजेस के बीच की दूरी थी। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, बस एक स्टेप में फाइंड आउट हो जाएगा। 8 - 3 रह जाएगा 5/2। तो अब सारा डाटा हमें सिर्फ एक तरफ करना है और लैम्डा जो कि अननोन है वो हमारा एक तरफ आ जाएगा। तो लैम्डा जो है आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻³ × 2 अपॉन 5, और d स्मॉल d ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है 3 मिलीमीटर। 3 × 10⁻³ सारे कट जाएंगे, आसान से ही सवाल है। कैपिटल D की वैल्यू है 1। 5 से 5 गया, 2 3 जा 6, 6 × 10⁻⁻6 मीटर। तो मोस्टली ये नैनोमीटर में हम रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। विजिबल रेंज को 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 6000 नैनोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, वेवलेंथ। तो आप चाहे इस यहाँ 6 माइक्रोमीटर भी आंसर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइक्रोमीटर है और 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से डिवाइड, तो 6000 हो जाएगा। 6000 नैनोमीटर या 6 माइक्रोमीटर। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट डाटा पुट करना था। जो कंसेप्ट था, फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच का डिस्टेंस दे रखा था 5 मिलीमीटर। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।